Hello students. So this lecture is for engineering 5th sem computer science and engineering branch and having subject DBMS, that is database management system. So in the previous class we have studied about different types of relational models and what are the different types of ER diagram पे हमने क्या क्या सीखा, क्वेश्चंस कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें देखी. देन आज हम अभी इस क्लास में ये करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल मॉडल एंड कॉर्ड्स रूल एंड DBMS. तो व्हाट आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन रिलेशनल मॉडल. सबसे पहला जो है व्हाट इज़ रिलेशनल मॉडल. रिलेशनल मॉडल क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन और टेबल्स. रिलेशन या टेबल्स के फॉर्म पे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेशनल मॉडल. रिलेशनल स्कीमास, अगर हम मैंने एक और वीडियो बनाया था जिस पे हमने स्कीमास और इंस्टेंसेस में क्या फ़र्क होता है इसके बारे में डिस्क्राइब्ड वे पे बताया हुआ है, आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं. ओके. तो रिलेशनल स्कीमास क्या होता है? स्कीमास रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन. कोई भी चीज़ का स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंट करता है वो स्कीमा रहता है. जैसे आपको एक स्टूडेंट का रिलेशन निकालना है तो उसका हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक स्टूडेंट की क्या क्या चीज़ मेन रहती है, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फ़ोन नंबर, स्टूडेंट स्टेट, स्टूडेंट कंट्री, स्टूडेंट एज. तो दीज आर द बेसिक नीड्स. कोई भी आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं. स्टूडेंट आईडी हो गया या ब्रांच हो गया या टेलीफोन नंबर हो गया, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन से कंट्री से बिलोंग करता है. तो दीज आर द बेसिक थिंग्स. एक हम स्कीमा मतलब ओवरऑल डिज़ाइन बता सकते हैं स्टूडेंट के बारे में. देन रिलेशनल इंस्टेंस वो क्या होता है, क्या डिस्क्राइब करता है? जो हम इसके थ्रू सेट ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ रिलेशन. पर्टिकुलर इंस्टेंस जो है वो रिलेशनल इंस्टेंस को डिस्क्राइब करता है. ओके. तो आपका जो स्कीमा है वो सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन देता है, बट आपका जो इंस्टेंस है आप उसमें जो डेटा फीड करते हैं, पर्टिकुलर एक रो पे कौन सा डेटा फीड है, वो पर्टिकुलर एक कॉलम पे आप कौन कौन से एक स्टूडेंट के नाम से आप क्या क्या कर सकते हैं. एक रो सपोज़ एक आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल. ओके. वर्टिकल जो आपके रोज़ है उस पर आप ये स्टूडेंट नंबर, नेम, फ़ोन नंबर, स्टेट, कंट्री, एज, ये सारी चीज़ें आपके वर्टिकल रोज़ पे रहेगा. जो कॉलम्स रहेंगे उस पर आपका पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का पूरा डिटेल फीड होगा. ओके. तो दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंस. ओके. देन नेक्स्ट वी हैव एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट क्या होता है? ईच रिलेशन इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सब प्रॉपर्टीज़. हर रिलेशन को हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के थ्रू डिफाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट, विच इज़ नोन एज एट्रीब्यूट. ओके. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम एक्सेट्रा आर एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन स्टूडेंट. मतलब आपका जो स्टूडेंट जो टेबल बना रहे हो, रिलेशनल टेबल बना रहे हो, उसमें जो स्टूडेंट नंबर, नेम, स्टूडेंट फ़ोन नंबर, ये सब आपके क्या है, एक एट्रीब्यूट कहलाएगा. ओके. देन डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट. डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट क्या है? द पॉसिबल वैल्यूज़ एन एट्रीब्यूट कैन टेक in a relation is called its domain. For example, student age can be from 18 to 40. Okay. मतलब आप एक पॉसिबल वैल्यूज़ आप एक लिमिटेशन दे सकते हैं ना कि यहाँ पे ये चीज़ ही इतने तक ही आएगी, वो वैलिड होगी. तो पॉसिबल वैल्यूज़ आप एक एट्रीब्यूट को प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं डोमेन. जैसे स्टूडेंट एज कैन बी बिटवीन 18 to 40. देन वी हैव टपल. टपल क्या बताता है? ईच रो ऑफ अ रिलेशन इज़ नोन एज टपल. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रिलेशन कैन गिवन इन 4 टपल्स. ओके. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 टपल है, मतलब 4 वैल्यूज़ आपके फीड हुए हैं. 1 जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 1 है ये पूरा आपका एक टपल है. ओके. सेकंड ये आपका सेकंड टपल है, ये थर्ड ये आपका थर्ड टपल है, ये फोर्थ. तो ये 4 टपल्स आपके हैं. देन वी हैव नल वैल्यूज़ ऑफ सम एट्रीब्यूट्स फॉर सम टपल्स मे बी अननोन, मिसिंग और अनडिफाइंड विच आर रिप्रेजेंटेड बाय नल. तो 2 नल वैल्यूज़ इन अ रिलेशन आर कंसिडर्ड डिफरेंट फ्रॉम
from each other. Table 1 and 2 represent relational model having relation student and student course. ये देखो आप यहाँ पे दो रिलेशनल टेबल बना, एक स्टूडेंट और एक स्टूडेंट कोर्स. जो स्टूडेंट है उसके एट्रीब्यूट्स आपके क्या क्या हैं? स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट फ़ोन है, स्टूडेंट स्टेट है, स्टूडेंट कंट्री और स्टूडेंट एज. और स्टूडेंट कोर्स में आपका स्टूडेंट नंबर, कोर्स नंबर और कोर्स नेम. ये आपके दो टेबल हैं जो आपके अभी तक जो हम पढ़े हैं, एट्रीब्यूट्स, डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स और इंस्टेंस, स्कीमास और टपल्स, नल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ को डिफ़ाइन करती है. देन वी हैव कोड रूल. कोड रूल क्या बोलता है? कोड रूल वॉज प्रपोज बाय EF कोड विच शुड बी सेटिस्फाई द रिलेशनल मॉडल. ये प्रपोज्ड किया है EF कोड ने, जो रिलेशनल मॉडल को सेटिस्फाई करना चाहिए. सबसे पहला है फाउंडेशन रूल. फाउंडेशन रूल का क्या कहना है कि कोई भी सिस्टम हो दैट इज़ एडवर्टाइज्ड और क्लेम टू बी अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट सिस्टम मस्ट बी एबल टू मैनेज डेटाबेस एंटायरली थ्रू इट्स रिलेशनल कैपेबिलिटीज़. मतलब फाउंडेशन रूल आपका ये बोलता है कि अगर कोई भी एक सिस्टम है जिसमें आप रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सिस्टम एबल होना चाहिए कि डेटाबेस को मैनेज कर सके यूजिंग रिलेशनल कैपेबिलिटीज़. दूसरा है आपका इन्फॉर्मेशन रूल. इन्फॉर्मेशन रूल क्या बोल रहा है? डेटा स्टोर्ड है रिलेशनल मॉडल में मस्ट हैव अ वैल्यू ऑफ सम सेल ऑफ अ टेबल. मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू होनी चाहिए टेबल पे. मतलब एक सेल किसको बोलते हैं? दैट पर्टिकुलर एरिया, एक ये वैल्यू है, उसको हम सेल बोलते हैं. तो कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए. ओके, देन वी हैव गारंटीड एक्सेस रूल. गारंटीड एक्सेस रूल क्या बोलता है? एवरी डेटा एलिमेंट मस्ट बी एक्सेसिबल बाय टेबल नेम. जो भी डेटा एलिमेंट है वो हमेशा एक्सेस होंगे टेबल नेम से. उसकी प्राइमरी की, नेम ऑफ द एट्रीब्यूट हुज इट्स प्राइमरी की एंड द नेम ऑफ एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज़ टू बी डिटरमाइंड. मतलब आपके पास एक टेबल है, टेबल का आपने नाम दे दिया, सपोज़ टेबल का नेम आपने स्टूडेंट दिया, हम उस पर प्राइमरी की बनाएंगे. प्राइमरी की क्या होता है हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि की एक ऐसी वैल्यूज़ है. देखो ऐसा है कि नेम अगर मैं बोलूँ तो ऐसे होते हैं कि एक ही नेम 4 बार रिपीट होते हैं. मे बी हैविंग डिफरेंट डिटेल्स. कोई अलग कोर्स कर रहा है या कोई का अलग आईडी नेम है, तो हमको किसी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे? तो हमको एक ऐसी यूनिक चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे आप यूनिकली हर एक स्टूडेंट को एक दूसरे से डिफ़र कर सकें. तो हम उसके लिए एक की बनाते हैं जिसको यूनिकनेस बोलते हैं, वो है आपका प्राइमरी की. तो हम प्राइमरी की से हम वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. देन है आपका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज़. ओके, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज़ मतलब जो नल वैल्यूज़ है डेटाबेस पे मस्ट बी कॉरेस्पॉन्ड टू मिसिंग, अननोन एंड नॉट एप्लीकेबल वैल्यूज़, उसको हम अच्छे से ट्रीट करें. देन एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग. स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मस्ट बी स्टोर्ड इन ऑनलाइन कैटलॉग विच कैन बी क्वेरीड बाय ऑथराइज्ड यूज़र. मतलब हम जो डेटाबेस अपना बना रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो, ऑनलाइन कैटलॉग में हो, और कोई भी क्वेरीज अगर पूछा जाए ऑथराइज्ड यूज़र से उसको हम हैंडल कर पाएँ. उसके बाद है कंप्रेहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल. A database should be accessible by language supported for definition, manipulation and transaction management operation. अब ये पॉइंट है, डेटाबेस इतने अच्छे से एक्सेसिबल होना चाहिए कि अगर कोई लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है फॉर कोई चेंज करने के लिए या ट्रांजैक्शन करने के लिए तो वो ईज़िली मैनेज हो पाए. ओके, व्यू अपडेटिंग रूल. व्यू अपडेटिंग रूल क्या होता है? डिफरेंट व्यूज़ क्रिएटेड फॉर वेरियस पर्पस शुड ऑटोमेटिकली अपडेटेड बाय द सिस्टम. अलग अलग व्यू तरीके से हम देख सकें अपने डेटाबेस को. जैसे हमको कोई चीज़ को साइज़ से देखना है, कि हमको डेटा के डिफरेंट टपल वैल्यूज से देखनी है, की एट्रीब्यूट से देखना है, तो वो आपका व्यू अपडेटिंग रूल रहेगा. हाई लेवल इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट रूल. रिलेशनल डेटाबेस में इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना ऑपरेशंस अच्छे से होने चाहिए ताकि आप उसमें जैसे ऑपरेशंस आप यूनियन है, मतलब दो टेबल को ज्वाइन करना, इंटरसेक्शन है, दोनों जॉइंट में कॉमन निकालना, कुछ को माइनस करना, हटाना, वो सपोर्ट करना चाहिए. देन फिजिकल डेटा डिपेंडेंस.
कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं फिज़िकल लोकेशन में टेबल पे, वो एनफोर्स मॉडिफिकेशन एट एप्लीकेशन, वो नॉट मतलब उस पर हम ज़बरदस्ती नहीं फिज़िकल डेटा पे छेड़छाड़ कर सकते हैं। देन लॉजिकल डेटा independence. Any modification in logical or conceptual scheme of table should not enforce modification at application level. Okay, for example, merging of two tables into one could not affect the application accessing which is difficult to achieve. दो डेटा को हम एक साथ मर्ज कर रहे हैं तो ऐसे कोई एप्लीकेशन को एक्सेस करने में डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रिटी कांस्टेंट मतलब आपका जो डेटा है वो डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन लेवल पे। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा अपॉन वेरियस लोकेशन शुड नॉट बी विजिबल टू एंड यूजर्स। आप डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एंड यूजर्स तक वो डेटा नहीं जाने चाहिए। नॉट सबवर्जन रूल, लो लेवल एक्सेस टू डेटा शुड बी एबल टू बाईपास इंटीग्रिटी रूल टू चेंज। ओके,